दोस्तों नमस्कार। आप सभी जानते हैं पूरे देश में इस समय अभी प्रधानमंत्री जी ने भी राष्ट्र को संबोधित किया। उससे पहले अलग अलग राज्यों में प्रेस नोट जारी कर रहे हैं सीएम, और जो सरकारी विभाग हैं वो भी जारी कर रहे हैं एडवाइजरी। और विश्व में आप सब देख ही रहे हैं किस तरीके से चीन से जो शुरू हुआ था, और उसको शुरू में लोगों ने मजाक भी उसके ऊपर बनाए। और हम, क्योंकि चीन हमसे बहुत दूर है और ज़्यादा इतना उस शहर का नाम भी इतना नहीं सुना था, तो ज़्यादा इसको नहीं ले रहे थे सीरियसली। लेकिन चीन के बाद में, क्योंकि ये ग्लोबल वर्ल्ड है, वैश्विक गांव बन चुका है, इसको ग्लोबल विलेज भी कहा है मार्शल मैक्लुहान ने, तो उसका ये साइड इफ़ेक्ट होना ही था। किस तरीके से लोग जुड़े हुए हैं फ़्लाइट से, और मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, लोग जाते हैं, सामान आता है, लोग आते हैं देश से, एक दिन में ही लोग दूसरे देश में चले जाते हैं, आ जाते हैं। तो बीमारी भी उसी तरीके से उनके साथ ही ट्रेवल करती है। तो फिर उसके बाद हमने देखा इटली, स्पेन, फ्रांस, मतलब यूरोप के अधिकांश देशों में, फिर इवन अमेरिका में भी सैकड़ों लोग मर गए। और उसके बाद हम अभी तक थे कि चलो भारत में अभी तक कोई नहीं मरा, लेकिन अभी मुझे लगता है 3 लोग भारत में इससे डेथ हो चुकी है, और 150 या 160 से ऊपर लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो ये अब बहुत ही मतलब ज़्यादा चिंता का विषय है, और हमको अब मजाक के दौर से निकल के अभी सीरियस हो जाना चाहिए सभी को। और सरकार की, स्वास्थ्य मंत्रालय की, और जो गाइडलाइंस हैं उनको बहुत ही सीरियसली फॉलो करना चाहिए। क्योंकि हमारा देश विश्व का सबसे मतलब दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, और विकासशील देश की श्रेणी में हम आते हैं। तो हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना ये छोटे देश हैं यूरोप के, विकसित हैं, जनसंख्या बहुत कम है, और उनके आर्थिक संसाधन बहुत ज़्यादा हैं। तो और चीन से हम तुलना नहीं कर सकते। हमने देखा चीन के पास में बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है चीन। तो हमारा जो उपलब्ध ढांचा है उसमें हमको अधिक से अधिक उसका फ़ायदा उठाते हुए, और जो जागरूकता ला करके, लोगों को अवेयरनेस ला करके हम जो कर सकते हैं एक नागरिक के रूप में, वो हम सबको करना चाहिए। तो मैं इस लाइव के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से आग्रह करूँगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं तो एक सामान्य नागरिक के तौर पर जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं। ऑफिस में भी इवन हर टेबल पे लोगों के पास में सैनिटाइज़र रख दिया गया है। किस तरीके से ऑफिस में घुसते ही एक गेट से ही एंट्री होती है, और उस पर एक आदमी बैठा दिया गया है जो सबके हाथ पे सैनिटाइज़र लगा के वो करता है। इसके अलावा जो सरकारी व्हीकल्स हैं उनको भी अंदर से ऐसा मतलब किया गया है, साफ़ सफाई रहे। ड्राइवर्स हैं उनको भी सैनिटाइज़र दे दिए गए हैं ताकि वो बीच बीच में करते रहें। और अब कम से कम ये सामाजिक जो गैदरिंग होती है, सोशल गैदरिंग, जैसे आज ही अभी यहाँ पे गांधीधाम जहाँ पे मैं हूँ गुजरात में, कच्छ में, यहाँ पे एक 5 स्टार होटल है रेडिसन, उसमें शादी है किसी एक परिवार की। मुझे भी इन्विटेशन है लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि ऐसी गैदरिंग से बचना चाहिए सामाजिक। अब वो हो सकता है वो शादी क्या पता पोस्टपोन कर दी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अपडेट नहीं है। लेकिन जहाँ नहीं जाना चाहिए, अगर नहीं कर रहे होंगे तो उनको अत्यावश्यक सावधानी बरतनी चाहिए, मैं सभी से कहूँगा। और सरकार ने अभी जिस तरीके से 22 मार्च से और अगले 1 वीक तक ट्रेन और एयर वो उन पर रोक लगाई है, वो विदेशों से आने वाले, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये पूरी तरीके से विदेशी यात्रियों, टूरिस्ट, इनके माध्यम से आया है, तो इन ऐसे ही इसको रोका जा सकता है। लेकिन अभी इंडिया में आ चुका है, तो हमारी जिम्मेदारी है हम सार्वजनिक जीवन में किस तरीके से इसको कम से कम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम की बात की जा रही है सरकार के द्वारा। जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जो जिनका ऑनलाइन काम होता है, अपने घर बैठ कर के कंप्यूटर से काम करें। इवन सरकारी कार्यालयों में भी 50% स्टाफ को आने के लिए हमारे मतलब मैंने पढ़ा एक नोटिस आज कि किस तरीके से, तो अल्टरनेट तरीके से भाई कुछ लोग आएंगे फिर कुछ लोग आएंगे। ये ग्रुप बी और सी स्टाफ के लिए निर्देश हैं। तो मतलब सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। हम सबको ये इस समय ये टीका टिप्पणी करने के बजाय सबको एकजुट होकर के और देश हित में, राष्ट्र हित में, समस्त मानवता के हित में इसको मतलब संदेश को फॉलो करना चाहिए, जो भी अथॉरिटीज़ हैं। और इसमें किसी भी तरीके से अवैज्ञानिक बातें हैं जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के ख़िलाफ़ हैं, और जैसे ये गोमूत्र पार्टी और ये सब हो रही हैं, ये मजाक तक तो ठीक है, लेकिन इनको फॉलो नहीं करना।
ये हर तरीके से नुकसानदायक हैं और मतलब बहुत ही सावधानी बरतनी है, खासकर हमारे जो ओल्ड एज के लोग हैं और इसके अलावा जो बच्चे हैं बिलो 10 ईयर्स जिनको पता नहीं है। हमारे बच्चे भी जिद करते हैं खेलने की, बाहर जाने की, फिल्म देखने की, लेकिन उनको किसी तरीके से बहला फुसला के और थोड़ा डांट डपट करके भी उनको चुप कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो मतलब अधिक से अधिक स्वच्छता का ध्यान रखें, हाइजीन कैसे हाथ धोएं बार बार, और हाथ भी अच्छे तरीके से धोएं और नाखून वगैरह सब अच्छे से साफ़ रखें ताकि उसमें कुछ हो नहीं हो। और मुझे लगता है कि ये जो इस तरह के ये धागा जो बंधा हुआ है इनमें भी बहुत सारे जीवाणु मतलब बैक्टीरिया इनमें भी चिपके रह जाते हैं, तो इनको खोल देना चाहिए। मैं भी इसको खोल दूंगा अभी इस लाइव वीडियो ख़त्म, मुझे अभी ध्यान गया सामने, क्योंकि ये हम ऐसे ही, मेरा कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं है लेकिन अच्छा लगा बस देखने में तो बांध लिया, ऐसे ही देखा देखी, तो इसको मैं खोल दूंगा। आप भी ऐसा करें और स्वच्छता, साफ सफाई, हाइजीन का स्टैंडर्ड मेंटेन करें। और अपने आसपास भी जो मैं तो कहा कि अब जो घर में साफ़ सफाई करने वाली आती है, झाड़ू पोंछा लगाने वाली महिला, उसके लिए मैंने कल लिखा था पोस्ट में, वैसे ही कर रहे हैं हम, कि उनको कहा कि आप अभी रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, आपकी सैलरी नहीं कटेगी, आपको उतने ही हम पैसे देंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा ना आज कि आप 22 मार्च को शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए, क्योंकि वर्क फोर्स है पूरा ये, मतलब ठीक है हम उनको सैलरी देते हैं लेकिन उनका जो मेहनताना है वो इससे ज़्यादा है। एक तरीके से वो कितना अपना खुद के लिए करने के अलावा किसी का मतलब सबका हमारा जीवन सुलभ और सरल बनाते हैं। तो इन सब के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए अच्छा मौका है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ऐसा करें। और हमको मतलब इन सब से के साथ साथ सबसे ज़्यादा है और बहुत बेसिक चीज़ है, इसमें बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, हर तरीके से, क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि जैसे पढ़ रहे हैं कि जैसे डोर दरवाज़ा खोलने का वो है, हत्था दरवाजे का या लिफ्ट का बटन है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस इसलिए बंद की है सरकार ने अभी, मतलब उस पर रोक लगा रखी है जब तक अगले आदेश नहीं आ जाते, मेरे ख्याल से 30 या 31 मार्च तक या फिर, क्योंकि उसी से ये फैलता है जगह जगह। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम से कम यूज़ करें अत्यावश्यक रूप से ही। जैसे हमने देखा कि किस तरीके से मेट्रो में जो पिलर्स होते हैं पकड़ने के, या फिर बस में, या फिर हम एयरपोर्ट पर जाते हैं तो हम एस्केलेटर से उतरते हैं तो हाथ कहीं ना कहीं टच हो ही जाता है। फिर उसके बाद हम हाथ ना जाने अनजाने में, ये मनोवैज्ञानिक रूप से होता ही है, दिन में कम से कम 1000 बार हमारा हाथ टच होता है चेहरे के, नहीं रोक पाते हम चाह करके भी। तो ये अगर इसको अगली स्टेज में चला गया है तो हमारे आसपास के लोगों से फिर बहुत ज़्यादा गति से फैलेगा, तो उससे अच्छा है इसको यहीं पे रोक लें और हम इसको मतलब एक तरीके से राष्ट्रीय कर्तव्य समझते हुए इसको पालन करें, और हम सबको शिक्षित करें इस बारे में। कोई भी लापरवाही हमारे आसपास इस बारे में करता है, कैजुअल रहता है, तो उसको समझाएं, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और मैं इस वीडियो को मैं यही कहना चाहूँगा कि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। ये कोई पता नहीं कि वहाँ है, चलो केरल में हुआ था सबसे पहला संक्रमित व्यक्ति, फिर कहाँ मुंबई में हो गया, अब दिल्ली में भी हो गया, पंजाब में भी हो गया, और कहीं मतलब ये ऐसा नहीं है, ये मतलब हर जगह आदमी ट्रैवल करता है, विदेशों से तो इंडिया में आ गया, तो इंडिया में भी तो फैल सकता है ना। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसको रोकने में अहम भूमिका निभाएं, और ये बहुत बड़ी एक तरीके से मानवता पे एक संकट, जो लोग कहते हैं सैकड़ों सालों में एक बार ऐसी विपत्ति आती है, तो मुझे लगता है उसी तरीके से महामारी है और इसको रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम जागरूक नागरिक और जागरूक इंसान होकर के इस महामारी को रोकें। और सरकार के जो मंत्रालय हैं, या फिर आप खुद अगर नेट पे आप यूज़ करते हैं तो आप गूगल पे करके WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वहाँ पर भी देख सकते हैं क्या क्या गाइडलाइंस हैं, कैसे हाइजीन मेंटेन करें, क्या सावधानियाँ बरतें और किन अफवाहों से बचें। इसके अलावा मैं सरकार से, खासकर राजस्थान में जो मैं देख रहा हूँ कि अभी यहाँ पे जो ये सिरोही ज़िले में एक गौतम ऋषि का मेला लगता है, उसमें लाखों आदिवासी इसमें अप्रैल के महीने में है मेरे ख्याल से, वो 14 अप्रैल के आसपास, तो वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। तो ऐसे किसी भी सार्वजनिक आयोजन, मेले, प्रदर्शनी, उन सबको स्थगित कर देना चाहिए। और स्कूलों को भी मतलब अब तो छुट्टी चल रही है मेरे ख्याल से, लेकिन जब तक नहीं खोलना चाहिए जब तक ये पूरी तरीके से सेफ ना हो जाए, ताकि बच्चों को भी, किसी को भी कोई तरह की चिंता नहीं हो इस तरह की बातों की। तो हम सब मिलके प्रयास करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको यहीं तक ही रोक लेंगे और ये आगे नहीं बढ़ेगा जिस तरीके से और देशों में बढ़ा है। और हमारा देश तो इतना बड़ा जनसंख्या वाला है कि फिर काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है, राष्ट्रीय जिम्मेदारी कहूँगा इसको मैं, कि देश में इसको फैलने से रोकें और सभी अपनी ड्यूटी निभाएं, कर्तव्य निभाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।